एक लेटर क्या एक शब्द हो सकता है? एक लेटर एक शब्द हो सकता है, एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है, एक सेंटेंस एक पैराग्राफ हो सकता है। और इज वाई अ वोवेल, क्या वाई एक वोवेल के रूप में यूज होता है? पैंग्राम क्या है, इसको भी हम बताएंगे। दोस्तों, दिस इज संजय फ्रॉम पीएसएस कोचिंग क्लासेस से। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश सीखने का जो बेसिक इंग्लिश है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहीं से स्टार्टिंग से जो है बेस हमारा बनता है। किसी भी इंग्लिश अगर सीख रहे हैं कोई भी, तो स्टार्टिंग का जो बेस है हमारे यहीं से ABCD से शुरू होता है। तो हम ये जो हमारे वीडियो लेक्चर का ये पहला क्लास है। अब हम इसी के माध्यम से एक एक करके इंग्लिश जो है सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा लोगो ही है, आओ सीखें इंग्लिश या आओ सीखें अंग्रेजी। देखिए, पहला अल्फ़ाबेट, वर्णमाला या अक्षरमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों, या अक्षरमाला किसे कहते हैं? इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि वर्णमाला जो है 26 होते हैं या फिर अक्षरमाला 26 होते हैं। किसी को कुछ मतलब इसमें ख़ास जानकारी लगभग नहीं होती है। तो इसमें जो है हम आपको बता रहे हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और वर्णमाला कितने होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हम आपको 8 प्रॉब्लम्स दिए हैं, इसमें कई समस्यात्मक भी हैं और इसमें से जो है आपको सारे के सारे आंसर जो है दिए जाएंगे, ठीक है। हम इसके माध्यम से देखते हैं। पहला है इसमें आ। ए को हम, ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे 6, ये प्रोनाउंसिएशन है, इसके उच्चारण स्थान है, ठीक है। ये इसके उच्चारण है कि हम ए को क्या क्या पढ़ सकते हैं। कहीं पर अ पढ़ेंगे, कहीं पर ए पढ़ेंगे, कहीं ए, ये सारे इसके हम उदाहरण है, ठीक है। ये बी है, बी को हम बा कहते हैं, सी को सा और का, डी को डा एंड द, ई को ई और ए, ठीक है। वैसे इसको जेड तक हम ये सबका हम उच्चारण स्थान लिख दिए हैं, क्लियर है। अब देखिए, हम ए को शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ए का हम आ कहाँ पढ़ते हैं और बड़ा आ कहाँ पढ़ते हैं? ए ओ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे ए को देखिए, छोटा आ से अलर्ट अग्री, अलर्ट अग्री, और बड़ा आ से आफ्टर आर्ट, ये अलर्ट अग्री आफ्टर आर्ट। और ए से केक नेम, ए से मैंगो मैन, ठीक है। और ए, जहाँ पर ए की ध्वनि आती है, ध्यान से सुनिएगा, किसी किसी में ए आता है। तो यहाँ पर देखिए ए, जैसे डेयर डेयर, केयर। और आ वाला देखिए, इसको कहते हैं ऑसम और बॉल, क्लियर है। और टॉल भी पढ़ते हैं। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ज़्यादा नहीं, 2 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए हम छोटा छोटा करके एग्जाम्पल। दोस्तों, ये बा है, बी का उच्चारण स्थान मतलब बी का साउंड जो आता है वो बा से आता है। बा के देखिए यहाँ पर बैड बेड, ठीक है। हम यहाँ पर उच्चारण स्थान की बात करेंगे बस, ठीक है। अब देखिए सा का, सी का होता है सा और का, ठीक है। सी का सा वाला उच्चारण देखिए, सेल और आइस। यहाँ पर देखिए सेल और आइस, ठीक है। और का उच्चारण जो आता है सी को जहाँ कहाँ हम का पढ़ते हैं, जैसे हो गया कैट और मैक, ठीक है। यहाँ पर का आया। अब देखिए डी वाला, डी को हम डा और दा दोनों पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर डा पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर दा पढ़ते हैं। यहाँ पर दा से हो गया दिल और देहरादून, किसी भी शहर का नाम आ जाएगा, जैसे दिल हो गया और देहरादून, ठीक है। अब यहाँ पर डा का उच्चारण स्थान देखिए, उच्चारण इसको कैसे करते हैं हम। यहाँ पर दिल्ली, इसको दिल्ली पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं कई लोग, तो दोनों हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं डियर, तो इसका उच्चारण क्या रहा है? डा, और इसका उच्चारण दा, ठीक है। अब हम ई वाला देखते हैं, चूँकि ई एक वोवेल है और इसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ई है, ई एक वोवेल भी है। अब हम ई का उच्चारण देखते हैं कि ई का कौन कौन सा उच्चारण करते हैं। ई को मुख्यतः हम 3 उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। पहला है छोटी ई, छोटी ई से हम 2 लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक इंग्लैंड एक एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों में ई से स्टार्टिंग हो रहा है। और बड़ी ई से ही बी, क्लियर है। और ए से एक्सरसाइज और एग्जिट, दोनों में ए आ रहा है। इसका देखिए यहाँ पर
इंग्लैंड, और यहाँ पर आ रहा है ही, ठीक है। यहाँ पर बड़ी ई आ रहा है, यहाँ पर छोटी ई, और इसको यहाँ पर लिखेंगे तो एक्सर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज। हम सिर्फ इसके उच्चारण की बात कर रहे हैं अभी, तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। इसके बाद अगला हम और डिटेल में आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एफ़ का आता है। एफ़ को हम फा बोलते हैं, हिंदी में इसका उच्चारण होगा फा, ठीक है। फा से दो सेंटेंस शब्द लिखे हैं, एक फूल एक फील। ठीक है दोस्तों, अब हम ग जी वाला देखते हैं। जी को हम पढ़ते हैं ग और जा, दो पढ़ते हैं ग और जा। ग से क्या आता है इसका उच्चारण गो, ठीक है, और गिव। कई सारे एग्जाम्पल हैं, हम दो करके बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और जा से देखेंगे मैजिक, जेनेटिक, ठीक है। यहाँ पर इसको जा पढ़ा जा रहा है, यहाँ भी जा पढ़ा जा रहा है, गा को। उसके बाद आता है एच, एच यहाँ पर है। एच को पढ़ते हैं हम हा से लिखे हैं हैन, उसके बाद हॉर्न, ठीक है। अब उसके बाद आता है आई, चूँकि आई एक हमारा वोवेल भी है, वोवेल के साथ साथ इसके कई उच्चारण भी हैं, तो हम कई उच्चारणों को एक साथ हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई को हम देखिए, आई को क्या क्या पढ़ सकते हैं। एक आई पढ़ सकते हैं, छोटी आई और छोटा आ, ठीक है। अब आई को हम फाइट, काइट, फाइट में काइट में आई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद छोटी ई देखेंगे, किट, इट, सिट, बिट, कई सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आय, आय में देखेंगे फायर, फायर और एडमायर, डिज़ायर, ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। और उसके बाद छोटा आ से देखेंगे फर्स्ट, शर्ट, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जे वाला देखेंगे हम। जे का उच्चारण है जा, जा से जग लिख रहे हैं और ज्वाइन, और कई एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है के से के का उच्चारण है का से काइट और मेक। उसके बाद है ला, एल, एल फॉर, एल से उच्चारण है इसका ला, एल से लायन। उसके बाद लेमन। उसके बाद है मा और एम, एम का उच्चारण है मग, सेम, क्लियर है। उसके बाद एन है, एन को हम लिखते हैं ना से नेस्ट, पेन। इन सब का हम सिर्फ उच्चारण देख रहे हैं, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं अर्थ थोड़ा हम बाद में बताएंगे, वो हम जब एक्सरसाइज करने लगेंगे तब उसमें हम आपको देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वोवेल पर पहुँचे हैं, ओ पर। ओ वाला देखते हैं। ओ का उच्चारण कितना है। ओ का हम तीन तरीके से उच्चारण कर सकते हैं इसका। पहला है ओ से ओलंपिक और टोन, दोनों में ओ आ रहा है। उसके बाद है ऑन, देखिए ओ को कैसे पढ़ते हैं, ऑनियन और ऑन, दोनों में ओ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ, छोटा आ से क्या पढ़ सकते हैं, अकर और सन, क्लियर है। उसके बाद हम पी का देखते हैं। पी को हम, इसका उच्चारण है पा से पिकॉक एंड पेन, दो ही एग्जाम्पल लिए हैं। उसके बाद आ जाता है क्वीन का। क्यों का, क्यों से आ जाता है, इसका उच्चारण है का से हम पढ़ सकते हैं क्वेश्चन एंड क्वीन, ठीक है। अब हम आर वाला देखेंगे। आर को यहाँ पर हम रा लिख दिए हैं, रा अल्फ़ाबेट है। रा अल्फ़ाबेट का हम अगर उच्चारण देखेंगे तो इसको रा पढ़ा जाता है। रा से देखेंगे बर्थ एंड रैट, ठीक है। यहाँ भी रा आ रहा है, यहाँ भी रा आ रहा है, इसका कोई अलग उच्चारण नहीं आ रहा है। उसके बाद एस अल्फ़ाबेट का देखेंगे। एस अल्फ़ाबेट का 3 उच्चारण है। पहला है सरौता वाला सा, उसके बाद सीटी वाला सा, जिसको सलजम वाला सा भी कहते हैं। उसके बाद है आधा सा, ठीक है। अब देखेंगे सरौता वाला सा को हम कहते हैं सेट, इसमें सा वाला आ रहा है, सरौता वाला, सेट एंड सैड, क्लियर है। उसके बाद सिटी वाला सा, यहाँ पर देखिए शुगर एंड इंश्योर। हम इसको शुगर ना ऐसे ना लिख कर, देखिएगा ऐसे ना लिख कर, इसको हम ऐसे लिखते हैं शुगर, ठीक है। और इंश्योर को वहाँ पर भी एस की जगह पर सीटी वाला सा लिखते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान है सीटी वाला सा। अब अगला देखेंगे आधा सा। आधा सा को जैसे स्कूल, स्कूल लिखा है, और स्टेट, यहाँ पर आप कई लोग ऐसे कहते हैं कि स्कूल, ना तो ई स्कूल पढ़ो, ना तो स्कूल, स्कूल भी नहीं पढ़ सकते हैं, ना तो स्कूल, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, स्कूल, ठीक है। स्कूल, स्टेट, स्कूल, स्टेट,
क्लियर है। उसके बाद अगले देखते हैं हम टी वाला। टी से दो उच्चारण है, एक टा है एक ता है, ठीक है। टा है ता है। टी से हो गया टोमेटो और पोटैटो, और ता से तमिल, तेलुगु, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम तमिल एंड तेलुगु दो लिखे हैं, इसको हम ता पढ़ते हैं, फिर भी उसको हम क्या बोलते हैं, तकली वाले ता से उच्चारण उसका करते हैं। अब अगले देखेंगे हम यू वाला, ठीक है। यू वाला देखेंगे। यू चूँकि एक वोवेल भी है और साथ ही साथ एक अल्फ़ाबेट भी है, हम इसको देखेंगे। यू का उच्चारण स्थान 3 है, हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। एक या है पहला, या से यूनिटी और यूनिक, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, यूनिटी चाहे यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जिसमें ऊ से आता है, जिसका उच्चारण ऊ से आता है और यू होता है, जैसे पुट और पुश, पुश एंड पुट, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम छोटा आ का। छोटा आ का उच्चारण है, देखिए बट अर्जेंट, दोनों में छोटा आ रहा है, जैसे बट उसके बाद अर्जेंट, ठीक है, बट और अर्जेंट। अब देखेंगे यहाँ पर हम वी को क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसका उच्चारण है वेंचर एंड वैन, ठीक है, वेंचर एंड वैन। और डब्लू का भी हम वाही पढ़ते हैं, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, उसका भी हम समझा रहे हैं। डब्लू को पढ़ते हैं वाह, इसको हम लिख सकते हैं वाट एंड विंडो, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है तो दोनों ही वाह, हम कहाँ पर वाह पढ़ते हैं, कहाँ पर वाह पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम जब ये वाला वी वाला वाह बोलते हैं, तब वहाँ पर हम अपने दांत, अपने ओष्ठ को और अपने जीभ को थोड़ा नीचे वाले दांत के सामने हम, जैसे वो देखो वे, दांत को थोड़ा हम नीचे वाले ओठ पर टच कर रहे हैं। अब उसको टच करने के बाद जो वर्ड निकलता है वो है वाह, क्लियर है, जो अच्छा निकलता है उसे हम वाह कहते हैं। अब और डब्लू को सिर्फ ओठों की मदद से हम कर सकते हैं, ओठों की मदद से इसको बोल सकते हैं, और वाह को दांतों और ओठ की मदद से, मतलब दो जगह इसका स्थान है, एक दांत और ओष्ठ से, और इसका केवल ओठ से, वाह, क्लियर है। जैसे वाट विंडो, इसको वेंचर, वेंचर में आपको दांत को निचले वाले ओष्ठ में टच करना पड़ रहा है, वैसे है वैन भी, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। हम अब एक्स वाला देखते हैं। एक्स का 3 उच्चारण स्थान है, ठीक है, इसको हम 3 तरीके से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। पहला है ए, छोटा ए से, जैसे एक्स रे, एक्स रे, ठीक है, ये छोटा ए है, इसको ए पढ़ते हैं, एक्स रे। ये वैसे ये भी है एक्स मस्ट्री, एक्स मस्ट्री। और इसको देखो हम जा कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर एक जा के बगले में देखेंगे साइड में एक बिंदी भी है, इसको हम जा ना कह के जा कहते हैं, थोड़ा झनकार टाइप में, ठीक है, थोड़ा वाइब्रेशन आता है मुंह से। उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, उच्चारण इसका देख सकते हैं, जीरोक्स, ठीक है, जीरोक्स जाइलम, जीरोक्स जाइलम। अब इसको हम आधा का कहाँ पढ़ते हैं, आधा का और सा, स, जैसे टैक्स, फैक्स, मैक्स, मैक्सिमम, ये सब हम इसको पढ़ सकते हैं, उच्चारण इसका कर सकते हैं। अब हम वाई वाला देखेंगे। वाई का उच्चारण 3 है, इसको हम 3 तरीके से उच्चारण कर सकते हैं इसका। पहला है ईयर और उसके बाद यल। यहाँ पर देखिएगा कई लोग लिख देते हैं ईयर, ये गलत है, ठीक है, हम इसको कहते हैं ईयर, ईयर, ठीक है। इसको इस ईयर मिस हो जाता है कान, और इस ईयर मिस होता है वर्ष, क्लियर है, और इसको हम यल कहते हैं, यल, ठीक है, ऐसे यल। अब देखेंगे इसका अगला है उच्चारण ई, छोटी जैसे बाइसिकल, बाइसिकल, उसको साई नहीं पढ़ते हैं, बाइसिकल। अगर ये वाला अलग रहेगा तो साइकिल पढ़ा जाएगा, लेकिन एक में रहेगा तो इसको बाइसिकल, ठीक है। उसके बाद है मिस्टिक,
मिस्टिक होता है गुप्त, कोई बात जो छुपानी हो तो उसको वहाँ पर मिस्टिक का यूज़ करते हैं। अब बड़ी ई में देखेंगे, बड़ी का यूज़ कहाँ करते हैं? बेबी। देखिए बेबी, बेबी में बड़ी ई आ रहा है। एवरी, एवरी में भी बड़ी ई आ रहा है। डैडी, उसमें भी बड़ी ई आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद हम जेड से देखेंगे, जेड, और इसका हम ध्यान से देखिएगा, जा में इसमें भी एक बिंदी है, जैसे एक्स में था, एक्स में एक जा में बिंदी था, वैसे जेड में भी जा में एक बिंदी है। इसको जब भी पढ़ेंगे हम थोड़ा झनकार देगा पढ़ेंगे, जैसे जा। क्लियर है? जा नहीं कहेंगे, जा नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? जा। इसको हम कहते हैं जू, जू, जू नहीं जू। यहाँ पे जिप, जिप नहीं जिप। क्लियर है? जू, जिप। ठीक है। अब हम देखिए, हमें समस्या कहाँ होती है, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या वाई एक वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट, कहाँ कहाँ पर ये कॉन्सोनेंट यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर वोवेल का यूज़ होता है। तो वाई एक रहस्यमय शब्द है। ठीक है। इस अल्फ़ाबेट से हम इसके बारे में थोड़ा डीपली जो है आपको समझाएंगे, वाई को कहाँ पर वोवेल पढ़ा जाता है वो हम आपको एक एग्जांपल देकर बता देंगे, आप समझ जाएंगे। वहाँ पर किसी भी वोवेल का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ उसमें वाई का यूज़ हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। वाई को हम कहाँ पर वोवेल पढ़ते हैं वो देखेंगे। एक वर्ड ऐसा है, ये वर्ड है जिसमें हम वाई को किसी अल्फ़ाबेट ना कहकर इसको यहाँ पर हम एज आ वोवेल यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट ना कहकर इसको हम एज आ वोवेल यूज़ करते हैं, क्योंकि रिदम एक ऐसा वर्ड है जो कि पूरे डिक्शनरी में इसमें कोई भी वोवेल यूज़ नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं लय। ठीक है, लय, जो ताल बजाते हैं ना, उसमें एक वर्ड यूज़ होते हैं लय, तो इसको रिदम मिस होता है लय। क्लियर है? अब हम थोड़ा आगे इसको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, टोटल ABCD में कितने वोवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल की संख्या होती है 5, A-E-I-O-U। इन्हीं पाँचों का उच्चारण सबसे अधिक है पूरे टेबल में। पूरे टेबल में किसका? इन्हीं पाँचों का उच्चारण सबसे अधिक है। जैसे हम उनको अंडरलाइन कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर A है, E है, I है, O है और U है। ठीक है, इस Y को हम वोवेल नहीं कह सकते हैं, इस Y को वोवेल नहीं कह सकते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट में कितने बच रहे हैं? बच रहे हैं 21। ठीक है, 21 को छोड़कर 5 है वोवेल और 21 है कॉन्सोनेंट। अब हम इस वाले टेबल पर आ जाते हैं, हमारी समस्याएं कहाँ कहाँ पर होती हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्फ़ाबेट एक होता है। जैसे यहाँ पर आपको हम एक माला बना दिए हैं, इसमें कई फूल लगे हैं। ठीक है, कई फूलों से मिलकर एक माला बनता है, कई फूलों से मिलकर एक माला बनता है। मालों को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड्स। कई फूलों से, जब कई फूलों के हम एक साथ जोड़ देंगे तब वहाँ पर एक माले का निर्माण हो जाता है। वैसे ही कई अल्फ़ाबेट को मिलाकर एक वर्णमाला का तैयार करते हैं, जिसे अक्षर माला भी कहते हैं। ठीक है, इन सबको हम वर्ण कहते हैं, इन सबको वर्ण कहते हैं। इसीलिए वर्णों की माला को हम अक्षरमाला या फिर वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? 1। क्लियर है? अब देखिए, एक लेटर क्या एक शब्द हो सकता है? एक लेटर एक शब्द हो सकता है, एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है, एक सेंटेंस एक पैराग्राफ हो सकता है। और इज़ वाई आ वोवेल, क्या वाई एक वोवेल के रूप में यूज़ होता है? तो अभी इसका आप आंसर देख चुके हैं कि वाई एक वोवेल नहीं है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हम है यहाँ पर नो। ठीक है, इज़ वाई ए वोवेल, क्या वाई एक वोवेल है? इसका आंसर है नो। पैंग्राम क्या है इसको भी हम बताएंगे। वेयर ए एंड वेयर एन, कहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। वेयर द, वेयर दी, कहाँ पर द का यूज़ करेंगे, कहाँ पर दी का यूज़ करेंगे। और देखिए यहाँ पर ही इज़ एन PM, यहाँ पर एन लिखे हैं और यहाँ पर M है। ठीक है,
एम चूँकि एक कॉन्सोनेंट है, और ए यूज़ किए हैं पीएम के लिए, ये चूँकि एक कॉन्सोनेंट है। अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को। पहले हम 4 प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये भी सॉल्व हो गई है। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक इसको हम इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको समझा देंगे। ठीक है, पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट एक हो सकता है, लेटर, अल्फ़ाबेट के बाद लेटर होता है, फिर वर्ड, कई लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं, उसके बाद कई वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, और कई सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा हम डीपली इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी एक पैराग्राफ लिख चुके हैं। इसमें आपको सब कुछ बता देंगे, अल्फ़ाबेट भी बता देंगे, लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, चारों की चारों चीज़ इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले देखिए रवि इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट ये पूरे के पूरे हैं, अल्फ़ाबेट ये सारे हैं। लेटर की बात करें तो हम इसमें कितने लेटर हैं? 14 लेटर। ठीक है, टोटल 14 लेटर हैं। अब हम वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड है 1 2 3 4 5 वर्ड हैं इसमें, एक सेंटेंस में 5 वर्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या एक अल्फ़ाबेट के एक लेटर का कोई वर्ड होता है? तो इसमें आप देख रहे हैं एक ऐसा वर्ड है जो कि एक यूनिक है, एक अलग है, फिर भी एक लेटर के साथ साथ वर्ड भी है। क्लियर है? ए लेटर के साथ साथ वर्ड भी है। ये एक सेंटेंस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप आता है। आप ये भी जानते हैं कि जब सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तब उसके लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है। ये तीनों मार्क लास्ट में आते हैं, इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक अच्छी कार है। हिज फादर इज़ अ फिजिशियन, उसके पिताजी एक अच्छे फिजिशियन हैं। और हिज मदर इज़ अ हाउस वाइफ, और उसकी माता एक हाउस वाइफ हैं। रवि गोज़ टू डेली स्कूल, रवि डेली स्कूल जाता है। ही लाइक्स हेल्प नीडी पर्सन, उसे ज़रूरतमंदों की सहायता करना पसंद है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक पूरा पैराग्राफ, साथ ही साथ सेंटेंस, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये क्लियर हो गए। अब हम ये देखते हैं कि क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है? क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है? देखिए, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है? जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिए हैं, एक लेटर एक वर्ड हो सकता है। इसको हम आपको साबित कर दिए कि एक लेटर एक वर्ड हो सकता है। ये अपने आप में एक वर्ड है। क्लियर है? अब एक वर्ड की बात करें, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है? एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है। अभी इसको हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि क्या तुम डेली स्कूल जाते हो? डू यू क्या तुम डेली स्कूल जाते हो? डू यू गोज़ टू डेली स्कूल? आप कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो। ये पहला है, ये है दूसरा। अब देखिए, हम आपको कहे थे कि क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है। हम सेंटेंस का अर्थ ये नहीं जानते। सेंटेंस का कई आप लोग रट चुके होंगे कि जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले वही सेंटेंस है। वो वर्डों से मिलकर बनने वाला शब्द सेंटेंस कहलाता है। लेकिन हम आपको बताएंगे जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले। हमारे द्वारा कही गई बातें आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं? अगर पहुंच रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तब वही सेंटेंस है। जैसे हम कह रहे हैं कि क्या तुम डेली स्कूल जाते हो? आप कहोगे मेरा मोबाइल दो, तो ये कोई सेंटेंस है? उसका कोई उदाहरण है? नहीं है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम आपसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, उसका उत्तर हमें चाहिए। अगर उसका उत्तर हमें अच्छे से नहीं समझ में आया तो सेंटेंस नहीं है।
अब जैसे हम कह रहे हैं डू यू गोज टू डेली स्कूल, क्या तुम डेली स्कूल जाते हो, आप कहोगे हाँ या कहोगे नहीं। तो ये हमारे तरफ पूरी तरह कन्वे हो जा रहा है, मतलब आपका मैसेज पूरी तरह हमारे तरफ आ जा रहा है। पूरा समझ में आ गया ठीक है। जब मैसेज समझ में नहीं आता तब वो सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लियर है। अब ये एक सेंटेंस एक वर्ड, देखिए एक वर्ड बराबर एक सेंटेंस लिखे हैं, ये भी आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों हम पैंग्राम समझते हैं। अब ये वाला हमारा क्लियर है, चारों क्लियर हो गए, पांचों भी क्लियर हो गया। अब छठवां है पैंग्राम। पैंग्राम होता क्या है, देखिए ध्यान से इसको। ए सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इज नोन एज पैंग्राम। एक ऐसा सेंटेंस जो अल्फ़ाबेट के सारे वर्णों को, सारे अक्षरों को एक में ही धारण करता हो, उसको ही हम पैंग्राम कहते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए हैं हम ऑलरेडी, और आप नेट पर सर्च करेंगे तो कई सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे, कई सारे सेंटेंस मिल जाएंगे जो कि एक पैंग्राम है। ठीक है। तो इसका हम देखते हैं हिंदी, थोड़ी इसको समझ लेते हैं। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। इसमें ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर अवेलेबल हैं। देखिए इसमें ए है, उसके बाद बी है, सी है, डी है, ई है, और उसके बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, वी, डब्ल्यू, ये है एक्स, वाई, जेड। ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेट के सारे अक्षर को ये धारण करता है, तो वही है एक पैंग्राम। पैंग्राम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम ए का यूज़ कहाँ पर करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। किसी भी, पहले सुन लीजिए उसके बाद हम एग्जांपल दे देंगे। किसी भी अल्फ़ाबेट, ऐसा वर्ड आ रहा है, किसी भी अल्फ़ाबेट के सामने अगर वो ए में हो या फिर एन में हो, तो वहाँ पर हम आपको चुनना होगा ए ही। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आई हैव एप्पल। यहाँ पर देखिए या तो एन आएगा या तो ए आएगा, एन या फिर ए आएगा, तो एन का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि किसी भी वॉवेल के सामने हम ए का यूज़ कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है। वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए यू हैव डॉग, देखिए अब हम कह रहे हैं यू हैव डैश करके डॉग लिखे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? अल्फ़ाबेट आ रहा है। किसी भी अल्फ़ाबेट के सामने ए का प्रयोग हम कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा करेंगे किसका? एन का प्रयोग करेंगे। किसी भी कॉन्सोनेंट के सामने एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई हैव अ डॉग। ठीक है। जैसे हम अगर कहेंगे यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी एक वोवेल है, तो किसी भी वोवेल के सामने हम वोवेल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ए का यूज़, ए अम्ब्रेला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन अम्ब्रेला। क्लियर है। तो ए एन का अर्थ आप समझ गए कि कहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा वेयर द एंड वेयर दी। कहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, कहाँ पर दी का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम द लिख दिए हैं एंड दी लिख दिए हैं। देखिए वेयर द एंड वेयर दी, कहाँ पर द का यूज़ करते हैं, कहाँ पर दी का यूज़ करते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिख दिए हैं, यहाँ भी एक एग्जांपल लिखे हैं। इसका एग्जांपल लिखे हैं द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अब दी का प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ पर देखिए डी क्या है, यहाँ पर क्या है? द के बाद एक कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पर द के बाद क्या है? एक वोवेल है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है। कहाँ पर दी का यूज़ करते हैं, कहाँ पर द का यूज़ करते हैं।
किसी भी द के पहले, द के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, द के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहाँ पर द पढ़ेंगे, सिर्फ द, ठीक है। जैसे द डॉग, क्लियर है। अब किसी भी द के बाद, किसी भी द के बाद अगर हम किसी भी वोवेल को देखेंगे, द के बाद हम वोवेल को देखेंगे तो वहाँ पर द ना पढ़ के दी पढ़ेंगे, क्लियर है। जैसे कोई मूवी ख़त्म होने वाली होती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, तब आप कहते हैं दी एंड, दी एंड। यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, द एंड नहीं कहते हैं इसको, द एंड नहीं कहते हैं, दी एंड, क्लियर है। और यहाँ पर द डॉग, द मैन, कुछ भी बोल सकते हैं किसी के सामने भी। हम सिर्फ ये देखेंगे, हम कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट है आपका सिर्फ किसी भी द के सामने, द के बाद अगर वोवेल आ रहा है तब वहाँ पर हम दी साउंड करेंगे, दी साउंड करेंगे। और किसी भी द के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तब वहाँ पर द प्रोनाउंस करेंगे, क्लियर है। 9वां का जो है प्रॉब्लम है, हम जैसे आपको अभी एग्जांपल आपको दिए थे एक, कि हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं। किसी भी वोवेल के बाद हम एन का यूज़ करते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो के दोनों हैं क्या, कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन एक जगह हम एन लिखे हैं, एक जगह एन ए लिखे हैं। तो यहाँ पर एन क्यों आ रहा है, यहाँ पर ए क्यों आ रहा है। देखिए, ही इज़ एन MP, लेकिन हम एक चीज़ और बताए थे, आप ध्यान से सुने होंगे तो, एक हम बताए थे ये कि हम इसके वर्ड पर नहीं डिपेंड करते हैं, मतलब इसके वर्ड पर ध्यान न देकर सिर्फ इसका साउंड देखते हैं। साउंड आपका वोवेल आ रहा है तब एन लगेगा, साउंड आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तब ए लगेगा। जैसे हम इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें MP, तो ये क्या है, ए क्या है, ये MA का है वोवेल, ए क्या है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पर हम एन के यूज़ किए हैं। और यहाँ पर देखिए PM, हमें स्टार्टिंग से मतलब है, एंड से नहीं मतलब है, ठीक है। तो ही इज़ NPM नहीं करेंगे, NPM गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण भी एक कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, पा आ रहा है, ठीक है। इसका उच्चारण क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ करें। इसका उच्चारण आ रहा है एक कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करें, ए का प्रयोग करें, क्लियर है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे PSH क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके बाद आप भी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलना या फिर एक्सपर्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना। जय हिंद।